स्पिरिचुअल एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जब चल रहा था 2025 में, तो मैंने दिल्ली में 48 सीटें बीजेपी की आएंगी, ऐसा मैंने अपना आकलन किया। उसके बाद बिहार में अभी जो चुनाव हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने ये कहा था, बीजेपी के विधानसभा में मेंबर संख्या अधिक होगी और नीतीश कुमार जी की कम होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी जीतेंगे, कुर्सी संभालेंगे, परंतु दिल्ली आएंगे, सीएम बनेंगे चौधरी सम्राट। परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने बार बार ये जोर डाला, फिर लिखा, बिहार की दुर्दशा, बिहार के रोजगार, बिहार के माफिया, बिहार के स्त्रियों की सम्मान की रक्षा, बिहार की बेरोजगारी, इन सभी पर अंकुश लगाने का कार्य अगर कोई करेगा तो वो होगा सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम तो पहले भी थे सम्राट चौधरी, फिर डिप्टी सीएम बन गए, परंतु उनको गृह मंत्रालय भी दे दिया गया और कानून व्यवस्था का भार जब उनके कंधों पर पड़ा तो उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही प्रारंभ कर दिया कीटाणुओं को स्प्रे करना। परंतु 2 महीने बाद ही घोषणा की नीतीश जी ने कि मैं राज्यसभा में जा रहा हूं। ये बात मैं कह चुका था और अब संशय है कि सीएम कौन बनेगा, परंतु मेरा बार बार एक ही कहना था, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी। बिहार की दशा को वो ही सुधारेगा और सरताज उसी के सर पर बंधेगा। और ऐसा ही हुआ। गुरु की कृपावश बंगाल का नंबर आया तो मैंने ये कहा, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ही मैंने ये वीडियो ऑडियो दोनों ही आर्टिकल सब मैंने सोशल मीडिया पर डाला कि बहुत ही आश्चर्यजनक डिफरेंस के अंतर के साथ बीजेपी की आश्चर्यजनक जीत होगी और टीएमसी एक शतक भी नहीं बना पाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि बंगाल की दुर्दशा और दशा को सुधारने के लिए सुवेंदु अधिकारी के सिर पर ताज बंधेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ममता कितने ही घोड़े खोल ले, कितनी ताकत लगा ले, साम दाम दंड भेद, किसी भी नीति से वो जीत नहीं पाएगी। ये मैंने बहुत ही डंके की चोट पर 2 महीने पहले लिख दिया था। ये सब मैंने ज्योतिष के आधार पर गोचर की गणना कर मैंने ऐसा संकेत दिया था। करने वाले मेरे इस ज्ञान के दाता गुरुवर डॉक्टर एस गोला का ये अद्भुत ज्ञान अपने आप में बहुत ही अकाट्य अद्भुत है। इसी के साथ मैं भविष्य में 2027 और 2029 की वो आने वाली घटित घटनाओं को राजनीति के साथ प्रस्तुत करूंगा
जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होगी, खुशहाल होगी और जन जन की पसंद की होगी। ये सब गोचर के ग्रह क्या कहते हैं, मैंने इसके ऊपर मंथन किया है। आप बात करेंगे 4 मई, बंगाल के गणना जिस दिन हुई थी, वोटों की गिनती हुई थी, यदि उस दिन के आप गोचर पर दृष्टिपात करेंगे तो ममता वीएस मोदी दोनों की जन्म कुंडलियों के गोचर उस दिन के पिछले 15 दिनों से, यानी कि वोटिंग के समय से लेकर गिनती के समय तक एक ही इशारा कर रहे थे। हर हाल में मोदी की अद्भुत जीत और ममता की हमेशा हमेशा के लिए विदाई। इंतजार कीजिए 2027